जय हिंद साथियों। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल नॉलेज का टॉपिक है अंतर्गत जो है भौगोलिक उपनाम, यानी कि किसी भी स्थान का भौगोलिक उपनाम दिया है उसके ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार भारत एवं विश्व में, यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड में भौगोलिक उपनाम कुछ शहरों के मिले हैं, उसी को बताऊंगा। यह इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक आपके आने वाले सभी देश भर के एग्जाम्स के लिए। और बीपीएससी टीआरई थर्ड शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण का एग्जाम है, इसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ सवाल इससे देखने को मिल सकते हैं, आपको संभावित हो सकते हैं इससे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पे, कौन सा शहर को कहा जाता है? तो इलाहाबाद जो है, यानी कि प्रयाग, इसको ईश्वर का निवास स्थान से भी माना जाता है। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर। त्यौहार जहाँ पे फेस्टिवल यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, त्योहारों का नगर कौन सा है? तो ये है मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है। अगला है पांच नदियों की भूमि। कौन सी भूमि है जहाँ पे पांच नदी का संगम है? तो वो है पंजाब। पंजाब में पांच नदियों का संगम है, इसलिए इसे पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर, यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो ये तो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, पंजाब में। अगला है सात टापुओं का नगर। कौन सा सिटी है जहाँ पे सात टापू है? तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला है महलों का शहर, डायमंड हार्बर, तो यह है कोलकाता। महलों का शहर, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, इसलिए यहाँ पे जो है इसे महलों का शहर कहा जाता है। और डायमंड हार्बर भी है कोलकाता। अगला है बुनकरों का शहर, तो यह है पानीपत। बुनकरों का शहर कौन सा है? तो यह है पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला है नवाबों का शहर, जो कि लखनऊ को कहला जाता है, उत्तर प्रदेश में है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश का। सॉरी। अगला है अंतरिक्ष का शहर। भारत का उद्यान, यानी कि भारत में बगीचों और उद्यानों की संख्या बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर के कर्नाटक के बेंगलोर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसे अंतरिक्ष का शहर या भारत का उद्यान दोनों कहा जाता है। तो यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है इस्पात नगरी। यह है जमशेदपुर झारखंड में। यहाँ पे इस्पात नगरी है जमशेदपुर झारखंड में। आगे है पर्वतों की रानी, तो यह है मसूरी, जो कि उत्तराखंड में। यहाँ पे इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, मसूरी उत्तराखंड को। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक और डिनोट किया जाता है बेंगलुरु को, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली भी कहाँ पे है अगर पूछा जाए? ये सवाल बीपीएससी में पहले आ भी चुका है। जो अधिकारी लेवल का एग्जाम होता है, इसमें सवाल पूछा गया था कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो यह है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं रैलियों का शहर, तो यह है नई दिल्ली। यहाँ पे रैली, किसी भी पार्टी को रैली करना होता है तो वो नई दिल्ली को चुनते हैं, तो रैलियों का शहर से इसे डिनोट किया गया है। तो नई दिल्ली रैलियों का शहर कहलाता है। आगे है भारत का प्रवेश द्वार, तो ये है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। आगे देखेंगे अरब सागर की रानी, तो यह है कोच्चि, जो कि केरल में स्थित है। इसके बाद है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो ये भी कोच्चि को ही कहते हैं, जो कि केरल में है। आगे है भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश जो है बहुत ही खूबसूरत देश है, इसलिए इसे इसी नाम से देखिए कश्मीर को भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो भारत का स्विट्जरलैंड नाम से इसे पुकारा जाता है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को। आगे है भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग कौन सा शहर कहलाता है? तो यह है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील का प्लांट है। आगे देखते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड या और मेघों का गढ़। दो डिनोट किया गया है, पूर्व का स्कॉटलैंड भी और मेघों का गढ़, जो कि मेघालय है। आपको बता दूं कि मेघालय का मासिन राम जो जगह है, यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसलिए इसे मेघों का गढ़ यानी कि मेघ जोड़ आलय मेघालय नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, इसलिए इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। इसके बाद है मसालों का बगीचा, तो ये है केरल। केरल में जो है अत्यधिक मात्रा में मसालों की खेती होती है, और इसलिए इसे नाम दिया गया है मसालों का बगीचा। इसके बाद है मंदिरों एवं घाटों का नगर, तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि मंदिर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा हैं
और घाट भी है, मंदिर एवं घाट बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इसे मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी उत्तर प्रदेश को। इसके बाद है फ्रेंड्स गुलाबी नगर या पिंक सिटी, तो ये है जयपुर में। गुलाबी नगर जो है या पिंक सिटी से किसे जानते हैं, जयपुर। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हवा महल कहाँ पे है, तो ये भी जयपुर में ही है जो कि राजस्थान में है। इसके बाद देखते हैं धान की डलिया, तो ये है छत्तीसगढ़। धान की खेती जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में, इसलिए यहाँ धान की डलिया इसे कहा जाता है। आगे है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन कौन सा शहर को कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ डेक्कन नाम से पुणे को जानते हैं जो कि महाराष्ट्र में ही है। अगला है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस कौन सा शहर है, तो ये है जयपुर। पिंक सिटी जयपुर को ही भारत का पेरिस भी कहते हैं। इसके बाद है भारत का हॉलीवुड या भारत की औद्योगिकी राजधानी कौन सा है, ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पॉइंट है ये। भारत का हॉलीवुड ये मुंबई में है, क्योंकि यहाँ भारत बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसलिए इसे भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं जो कि मुंबई है। और इसके अलावा जो है भारत की औद्योगिकी राजधानी भी जो है यह मुंबई को ही कहा जाता है। इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सा है, यह मुंबई ही कहलाता है। इसके बाद देखते हैं झीलों का नगर। झीलों का नहर जो है यह है श्रीनगर, क्योंकि यहाँ झील बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे झीलों का नगर भी कहा जाता है, तो यह है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है फल उद्यानों का स्वर्ग, तो यह है सिक्किम। फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, सिक्किम को। इसके बाद है पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो यह है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे बहुत अधिक वादियाँ हैं, पहाड़ी एरिया है, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत जगह होने के कारण इसे पृथ्वी का स्वर्ग नाम से टैग दिया गया है। आगे देखते हैं जुड़वा नगर। जुड़वा शहर कौन सा है, जुड़वा नगर, तो यह है हैदराबाद और सिकंदराबाद। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी हैं इसमें, कोई भी आप मिस ना करें। तो आइए आगे देखते हैं पहाड़ी की मल्लिका, तो यह है नेतरहाट जो कि झारखंड में है। यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, बहुत अधिक पहाड़ है, इसलिए इसे पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है, तो यह है नेतरहाट जो कि झारखंड में है। आगे देखते हैं पहाड़ों की नगरी, तो यह है डूंगरपुर राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं पूर्व का पेरिस कौन सा शहर है, यह है जयपुर राजस्थान। पूर्व का पेरिस कौन सा है, जयपुर राजस्थान। इसके बाद है भारत का बोस्टन, तो यह है अहमदाबाद। आगे देखेंगे गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी कौन सा है, यह है अमृतसर। इसके बाद है भारत का सोया प्रदेश, तो यह है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है एशिया की अंडों की टोकरी। अंडों की उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे अंडों की टोकरी कहा गया है। एशिया में सबसे अधिक अंडा यहीं पे होता है। सूती वस्त्रों की राजधानी, तो यह है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सा है शहर, तो यह है मुंबई। आगे है मलय का देश, तो यह है कर्नाटक। इसके बाद है भारत की पवित्र नदी कौन सी है, गंगा। सभी जानते हैं कि गंगा को होली रिवर यानी कि पवित्र नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद है सर्वाधिक प्रदूषित नदी। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है यह गंगा नदी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गंदगी इसमें नदी में फैला दी गई है, तो यह है साबरमती जो कि गुजरात में है। इसके बाद है बिहार का शोक। बिहार का शोक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। बिहार का शोक किसे कहा गया है, तो यह है कोसी नदी। इसके बाद है दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा, तो यह है गोदावरी। दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा, तो यह है गोदावरी। इसके बाद है अर्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, यह है कावेरी। इसके बाद है काली नदी किसे कहा गया है, काली नदी, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि काली नदी किसे कहा गया है, तो यह है शारदा नदी को। इसके बाद है पश्चिम बंगाल का शोक, तो यह है दामोदर नदी। वेस्ट बंगाल का शोक जानते हैं दामोदर नदी को। इसके बाद है ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है इसे ब्लू माउंटेन के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद है कोट्टायम की दादी, तो यह है मलयाला मनोरमा। चलिए आगे देखेंगे, टॉपिक है विश्व। विश्व में जो भौगोलिक स्थान के नाम दिए गए हैं उपनाम, उसको जानते हैं हम लोग। देखिए चीन का शोक, चीन का शोक क्या है, हुआंगो नदी। चीन का शोक को किस नदी को जानते हैं, तो हुआंगो नदी को। इसके बाद है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि कौन सी है, जेरूशलम, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसे होली पैलेस कहा जाता है। ईसाइयों के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल है, तो इसे कहते हैं पवित्र भूमि जेरूशलम। इसके बाद है सात पर्वतों का शहर।
शाश्वत नगर, तो ये है रोम। इटली का रोम शहर जो है यह 7 पर्वतों का नगर है। आगे देखेंगे कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। कंगारू यहाँ बहुत पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, इसलिए इसे कंगारुओं का देश से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड्स कि कीवियों का देश किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही एक कंट्री है न्यूजीलैंड, तो इसे कीवियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ कीवी पक्षी बहुत होते हैं, तो इसे न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पैगोडा का देश, तो ये है म्यांमार, जो कि बर्मा का न्यू नाम है। म्यांमार पैगोडा का देश है। आगे देखेंगे सांपों का देश, तो ये है ब्राज़ील। सांपों का देश किसे कहा जाता है, ये ब्राज़ील को कहा जाता है। इसके बाद है हाथियों का देश, तो ये है लाओस। लाओस में हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है झीलों का देश, तो ये है फिनलैंड। इसके बाद है सफ़ेद हाथियों का देश, तो ये है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। इसके बाद है पिरामिड का देश, नील नदी की देन, तो यह है मिस्र। पिरामिड का देश और नील नदी की देन कौन है, मिस्र। मिस्र की अगर राजधानी पूछा जाए, यहाँ पे एक सवाल बन रहा है मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो यह है काहिरा। इसके बाद है उगते हुए सूर्य का देश कौन है, तो यह है जापान। उगते हुए सूर्य का देश यह है जापान। इसके बाद है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, नॉर्वे। ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी स्किप नहीं करें, पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। इंग्लैंड का उद्यान, तो यह है केंट काउंटी। इसके बाद है अट्टालिकाओं का शहर, तो यह है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अट्टालिकाओं का शहर। इसके बाद है काला महादेश या अंध महादेश। काला महादेश या अंध महादेश कौन है, तो यह है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महादेश या काला महादेश के रूप में जानते हैं। इसके बाद है प्यासी भूमि का देश, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ मेपल लीफ, तो कनाडा। इसके बाद है यूरोप का स्वर्ग या क्रीड़ा स्थल, तो कौन सा है, स्विट्जरलैंड। यह बहुत ही सुंदर देश है स्विट्जरलैंड, इसे यूरोप का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है दुनिया की छत, तो यह है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है बहुत अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचा पठार है। सबसे अधिक ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा है, पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है, तो इसलिए इसे दुनिया का छत कहा जाता है इसके ऊंचाई के कारण। आगे देखेंगे अंग्रेजों का कब्र कौन है, गिनी। गिनी जो है देश, यह अंग्रेजों का कब्र कहा जाता है। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी, तो यह है एवर्डीन स्कॉटलैंड का। इसके बाद है कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये बेल्जियम को कहा जाता है। आगे देखते हैं भूमध्य सागर का द्वार, तो यह है भूमध्य सागर का द्वार कौन सा है, जिब्राल्टर जो कंट्री है इसे भूमध्य सागर का द्वार भी कहते हैं। आगे है सदाबहार शहर, कौन सा है सदाबहार, एवरग्रीन सिटी, क्वीटो। क्वीटो जो है यह एवरग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है। फिर है चीनी का कटोरा, एंटलिज की मोती, तो यह है क्यूबा। क्यूबा कंट्री जो है इसे चीनी का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। आगे है नहरों का नगर, तो कौन है, वेनिस। वेनिस जो है इसे नहरों का नगर कहा जाता है। आगे है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन कौन है, तो इसे न्यूजीलैंड को कहा जाता है, जो कि किस, अगर यहाँ सवाल बनता है न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में है, यानी कि किस महादेश में, तो यह है ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो ही कंट्री है दोस्तों, यह एक तो है ऑस्ट्रेलिया जो महादेश के नाम पे ही पड़ा है, और दूसरा देश है न्यूजीलैंड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे बिजली की गड़गड़ाहट का देश, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो कौन सा है ये, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बिजली की गड़गड़ाहट का देश, भूटान को कहते हैं। यहाँ पे पनबिजली बहुत अधिक जो है पैदा की जाती है। आगे है पूरब की मोती। पूरब की मोती कौन सी है, यह है श्रीलंका। पन्नों का द्वीप कौन है, मरकट द्वीप, यानी कि आयरलैंड। इसके बाद है यूरोप का हृदय। यूरोप का हृदय किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। इसके बाद है यूरोप का कारखाना। यूरोप का कारखाना कौन सा है, यानी कि फैक्ट्री, तो यह है बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का कारखाना। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। स्वर्णिम द्वार का शहर कौन सा है, स्वर्णिम द्वार का शहर, तो यह है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आगे है साम्राज्य शहर, एम्पायर सिटी कौन है, न्यूयॉर्क। निषिद्ध शहर लहसा, तिब्बत का। तिब्बत का लहसा जो है यह निषिद्ध शहर है। इसके बाद है स्वप्निल मीनारों वाला शहर, तो यह है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का जो है यह स्वप्निल मीनारों का शहर है। आगे है आंसुओं का द्वार, तो यह है बॉब एल मंदम। आगे है श्वेत शहर, बेलग्रेड जो है यह श्वेत शहर कहलाता है। इसके बाद हवा वाला शहर, तो यह है शिकागो जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट देखेंगे संसार की रोटी भंडार कौन है, प्रेरी क्षेत्र। प्रेरी क्षेत्र जो है
एक प्रेरी जो है घास का मैदान भी है, तो इसे संसार की रोटी का भंडार कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गेहूं बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे संसार का निर्जनतम द्वीप, तो यह है त्रिस्तान डा कुन्हा। आगे है केक का देश, तो यह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को केकों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेकर शहर, तो यह है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है यह अमेरिका में स्थित है और इसे क्वेकर शहर कहा जाता है। आगे देखेंगे एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी वेनिस। वेनिस कहाँ है? ये इटली में है। फिर है शानदार दूरियों वाला शहर, तो यह है वॉशिंगटन। देखिए अगला है हेरिंग पॉन्ड, तो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है हेरिंग पॉन्ड। फिर है फैशन की नगरी, तो यह है पेरिस। पेरिस को जो है फैशन की नगरी के रूप में जानते हैं, जो कि फ्रांस में है। इसके बाद है महान श्वेत मार्ग, तो यह है ब्रॉडवे न्यूयॉर्क का। महान श्वेत मार्ग कौन सा है? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क का। इसके बाद है लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? जांजीबार को। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। इसके बाद है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज कौन सा है? तो यह है तुर्की। अगला है यूरोप का बारूद का पीपा, तो यह है बाल्कन। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा देखा होगा ध्यान से और इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यह जो है आपके आने वाले शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है कुछ दिनों में, इसके लिए और देश के अन्य कई एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।